सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह जी, पढ़ेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अर्थात चिट्ठियों की अद्भुत दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है अर्थात अनूठी है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। चिट्ठियों की उपयोगिता अर्थात चिट्ठियों का महत्व सदैव था और रहेगा। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का अर्थात सूचना का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। सूचना प्रसारण का माध्यम क्या था? पत्र था। और आधुनिकतम साधन भी वह स्थान नहीं दे सकता जो कि पत्र जितने महत्वपूर्ण थे। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है? अर्थात पत्र पाकर जो संतोष अर्थात आत्म सुख मिलता था, वह सुख, वह संतोष, वह तृप्ति एसएमएस का संदेश प्राप्त करके नहीं होती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं अर्थात चलन, सिलसिला अर्थात चलन शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में बदलाव, तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही हैं। अर्थात राजनीति से संबंधित, साहित्य से संबंधित, कला से संबंधित जो भी बदलाव आए हैं उन्हें हम पत्रों के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। अर्थात पत्रों को पढ़ने से हम समझ सकते हैं कि कब किस तरह का साहित्य लिखा गया। और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अनूठी भूमिका निभाई है अर्थात एक अलग ही भूमिका अर्थात कार्य किया है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है अर्थात पत्रों का महत्व सभी जगह एक समान है। भले ही उसका नाम अलग अलग हो, अलग अलग स्थानों में, देश के अलग अलग स्थानों में उसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं अर्थात जब हम पत्रों को सहेज कर रखते हैं और जब कभी बहुत सालों बाद उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पुरानी बातें याद आ जाती हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक व्यक्ति पत्र को अलग अलग तरीके से लिखता है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा अर्थात सीमा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते अर्थात ढूंढते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। जो ठिकाने अर्थात जगह पते लिखे रहते हैं उस स्थान तक वे पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। क्या साबित करती है? कि पत्र कितना महत्व रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारी, संचार का साधन अर्थात सूचना देने का साधन, माध्यम क्या था? हरकारी, रनर्स अर्थात जो भाग कर पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे और उन्हें उसके एवज में रुपए दिए जाते थे या उनकी जरूरत का सामान दे दिया जाता था। इस तरह से रनर्स अर्थात हरकारी
गांव में हर कार्य एक दूसरे का संदेश लेकर दूसरे गांव जाते थे। किसी के यहाँ कोई दुख है, किसी के यहाँ कोई विवाह है या कोई बीमार है, तो ये भाग भाग कर जाते थे और एक गांव से दूसरे गांव जाकर संदेशा पहुंचाते थे। और या फिर तेज घोड़े रहते थे, घोड़ों के माध्यम से भी घुड़सवार भी जाके संदेश देते थे। उसके बाद पहिए आए, उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार अर्थात टेलीग्राम और रेलवे, जब रेल के माध्यम से पत्रों को पहुंचाया जाने लगा तो समय पर पहुंचने लगे और जल्दी संदेशा मिलने लगा। और दूसरा, टेलीग्राम ने बहुत ज्यादा बदलाव ला दिया, बहुत जल्दी संदेश मिल जाता। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। अभी नए नए आधुनिकतम जो संचार के साधन है वे आते जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा बदलाव लाते जा रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया। शताब्दी मतलब पिछले 100 सालों में ये पत्र लेखन में कला का रूप लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। किसने प्रयास किए गए? किसने किए? पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस में लेखन का विषय भी शामिल किया गया। आप लोगों को भी पढ़ाया जाता है औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, तो ये सिलेबस में अर्थात पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और ये सिलसिला 1972 से शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया? 1972 से। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। अर्थात यहाँ बड़े शहरों में तेज विकास साधनों के संचार साधनों का विकास हुआ और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही पर प्रभावित हुई। पर देहाती दुनिया अर्थात ग्रामीण दुनिया, गांवों में आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है। कुछ हद तक रोका है मोबाइल ने, फैक्स, ईमेल ने, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापार से संबंधित जो भी डाक में पत्र दिए जाते हैं वो आज भी डाक के माध्यम से ही लिखे जाते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, बारीकी से अर्थात सूक्ष्मता से, तह में अर्थात गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो। जो पढ़े लिखे होते हैं वो लिखते हैं और जो अक्षर ज्ञान जिनको नहीं होता है, निरक्षर होते हैं, वे किसी और से पत्रों को लिखवाते हैं। को न लिखवाया हो या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार ना किया हो, बेसब्री से अर्थात अधीरता से। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। सैनिक दूर स्थानों में रहते हैं, कोई पहाड़ों में, कहीं जहाँ पे मोबाइल टावर नहीं होते हैं, फोन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एकमात्र
संदेशा प्राप्त करने का, संदेश घर से खोज खबर लेने का एकमात्र साधन होता है पत्र, और ये बेसब्री से इंतजार करते हैं पत्रों का। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। महीनों पहले के पत्र उन्हें प्राप्त होते थे, पर अब वह नहीं है। अब इतना टाइम नहीं लगता, इतना समय नहीं लगता है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है, क्योंकि अब परिवहन के जो साधन हैं, यातायात के जो साधन हैं, वो दूरी को घटा दिए हैं, अर्थात दूरी अब उतनी नहीं रह गई है, क्योंकि अब बहुत कम समय में जल्दी पहुंचा जा सकता है, संदेशा पहुंचाया जा सकता है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी। संचार अर्थात सूचना का, है ना, साधन क्या थी? एकमात्र साधन क्या थी? चिट्ठी थी। पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं अर्थात बढ़ चुके हैं, विकास हुआ है। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। कई ऐसे लोग हैं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को विरासत के रूप में अर्थात धरोहर के रूप में संजो कर रखे हैं। उन्होंने उसे फ्रेम कर लिया है अर्थात मढ़वा के रखा है, सुरक्षित करके रखा है। और कई लेखक, उद्यमी अर्थात मेहनती लोग, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान अर्थात खोज का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते। आज का समय होता और नेहरू जी को अपनी बेटी को संदेश देना रहता, तब वे क्या करते? फोन करते। लेकिन उस समय फोन नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया? पत्र लिखे। और वो पत्र किसके नाम से हमें प्राप्त हुए? पिता के पत्र पुत्री के नाम। उन्हें संकलित किया गया, उन्हें एकत्रित करके उन्हें पढ़ने के लिए संग्रहालय में रखा गया। और पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्रों को तो हम सहेज कर रख सकते हैं, संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? नहीं रख सकते हम। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। धरोहर अर्थात उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए उन्हें हम यादगार के रूप में, धरोहर अर्थात विरासत के रूप में, उनके द्वारा प्रदत्त खजाने के रूप में हम उन्हें सहेज कर रखे हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। महात्मा गांधी सबसे पहले व्यक्ति जो दुनिया के तमाम संग्रहालय, जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन मिलता है। संकलन अर्थात एकत्र किए हुए पत्र। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। तो ये जो उस समय क्या व्यवस्था थी, उस समय कैसा वातावरण था, उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी, इसे हम उन पुराने पत्रों के माध्यम से जान पाते हैं। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम अर्थात महायुद्ध के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। अर्थात अंग्रेजों ने जो अपने पत्र अपने परिवारों को लिखे, वो उस समय के
कैसी परिस्थिति थी, इस बात की चर्चा उन्होंने पत्र में की, जो कि आज हम उन पत्रों को पढ़ते हैं तो हम महासंग्राम अर्थात जब जो युद्ध चल रहा था उस समय की कितनी मजबूती से जो युद्ध लड़ा गया, भारतीय देशभक्तों ने किस तरह से संग्राम में हिस्सा लिया, किस तरह से बलिदान किया, इन सब बातों को हम उन पत्रों के माध्यम से समझते हैं, उन पत्रों के माध्यम से ही जान पाते हैं। आज इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे कल।